नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं पंडित तारा पांडे। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे और वहां बगीचे के पास अपना डेरा जमाया और वहीं पर सभी उनके जो बौद्ध भिक्षुक थे वहीं पर बैठ गए। सत्संग हो रहा था। तो वहाँ पर एक शिष्य ने कहा कि महाराज, आज मैं भिक्षा मांगने गया था, तो इस गांव में एक औरत है जो कि हमेशा किसी न किसी के ऊपर चिल्लाती रहती है, लड़ाई झगड़ा करते रहती है। तो डर की वजह से हम उसके यहाँ भिक्षा मांगने नहीं गए, क्योंकि हर किसी को वो गाली देते रहती। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि ठीक है। अगले दिन भगवान बुद्ध स्वतः उसके घर में गए भिक्षा मांगने के लिए। तो जब भगवान बुद्ध स्वतः गए तो वो किसी के ऊपर चिल्ला रही थी, गुस्सा कर रही थी, क्योंकि उसे गुस्सा बहुत आता था। और भगवान बुद्ध भिक्षाम देही आवाज़ देते रहे। तो वो बिना देखे ही अंदर से आती है और चिल्लाते हुए कहती है कि थोड़ी देर के लिए आप रुक नहीं सकते हो। इस तरह से जब कहा और सामने देखा कि बुद्ध हैं, तो उसे बड़ी आत्मग्लानि हुई कि ये तो बुद्ध हैं। तो वह भगवान बुद्ध से बहुत क्षमा मांगती है कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन क्या करूं महाराज, मेरा स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा है, मुझे कुछ उपदेश कीजिए, मुझे कुछ ज्ञान दीजिए। तो बुद्ध ने कहा कि कल उपदेश दूंगा, मैं कल पुनः आऊँगा। तो अगले दिन उसे पता था कि बुद्ध आएंगे, तो उनके लिए उसने नाना प्रकार के व्यंजन, खीर पूड़ी और कई तरह के व्यंजन उनको खाने के लिए बनाया। जब बुद्ध पहुँचे तो वह कहती कि महाराज आइए, मैंने आपके लिए सुंदर व्यंजन बनाए हैं, आप पहले भोजन ग्रहण कीजिए और उसके बाद आप मुझे उपदेश कीजिए। तो बुद्ध ने कहा कि ठीक है, आप मुझे इसी में, बुद्ध ने एक पात्र दिया, बोला इसी में आप मुझे जो खीर पूड़ी हलवा जो भी है इसी में दे दीजिए, मैं इसी में खा लूँगा। तो उस स्त्री ने कहा कि महाराज ये तो गंदा है, इसमें तो गोबर लगे हैं, कोई बात नहीं, मैं इसको धो देती हूँ। तो बुद्ध ने कहा कि रहने दीजिए, इसी में डाल दीजिए। तो वो स्त्री के मन में तरह तरह के विचार आने लगे कि क्या यही बुद्ध हैं, लोग इन्हें इतना ज्ञानी मानते, इतना संत मानते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी ढोंग कर रही, इन्हें कुछ ना पता हो। मन में तरह तरह के विचार आने लगे और उसने बुद्ध को भोजन उस पात्र में नहीं डाला। और जब नहीं डाला तो बुद्ध समझ गए। तो बुद्ध कहते हैं कि जिस तरह से आपने इस पात्र में भोजन नहीं डाला क्योंकि ये गंदा है, तो उसी तरह से पहले अपने मन को निर्मल करो, उसके बाद ही आपको हम ज्ञान दे सकते हैं। क्योंकि यदि आपके मन में मैल है, आपके मन में गंदे विचार हैं, आपका मन गंदे विचारों से भरा हुआ है, तो ज्ञान की बातें भी आपको ठीक नहीं लगेंगी और वो भी दुर्गंध फैलाने लगेंगी। जिस तरह से इस पात्र में भोजन कितना भी स्वादिष्ट था, यदि आप इस पात्र में डालते तो वह दुर्गंध फैलाता। तो उसी तरह से पहले अपने मस्तिष्क को खाली करो, मन को शुद्ध करो, उसके बाद हम आपको उपदेश देंगे। तो स्त्री को बात समझ में आ गई। कहने का तात्पर्य है कि इस संसार में ज्ञानियों की कमी नहीं है और ना ज्ञान की कमी है, बस उसको अपने जीवन में अपनाने की कमी है। यदि हर व्यक्ति अपने जीवन में उसको अपना ले तो कहते हैं ना कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा। लेकिन लोग एक दूसरे को बस ज्ञान देते हैं और उसको अपने जीवन में अपनाते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।